अच्छा जी, आपको पता है कि बोर्ड के पेपर्स में, फेडरल बोर्ड के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में एक फॉर्मल लेटर आता है 8 मार्क्स का। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इसकी मार्किंग कैसे की जाएगी और ये होता क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसी मकसद के लिए मैं आज एक छोटा सा आपको लेक्चर दे रही हूँ, जिसको आप गौर से सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसकी मार्किंग किस तरह से होगी। हम ये 3 स्टाइल जो है ना, 3 बातें ये कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मल लेटर समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम लिख किसको रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो हम डिफरेंट कंपनीज के डायरेक्टर्स के नाम लिखते हैं, मैनेजर्स के नाम लिखते हैं, एडिटर्स, न्यूज़ एडिटर्स के नाम लिखते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स के नाम लिखते हैं, या डिफरेंट जो कमेटीज़ होती हैं, जो हमारी मैनेजमेंट की कमेटीज़ होती हैं, उनके नाम हम लिखते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो बात माइंड में रखने के लिए स्टूडेंट्स को ज़रूर रखनी चाहिए, वो है टोन। ये हेलो हाय वाला लेटर नहीं होता, हाय फ्रेंड, हेलो डूड, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। नहीं, इसकी टोन हमारी टू द पॉइंट होनी चाहिए, सीरियस टोन होनी चाहिए, कोई हेलो हाय वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने हैं। इसमें आप स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर आप आम बोलचाल की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि माई बैक इज़ हर्टिंग, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें नहीं बताएंगे। और इसके साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी डाल के, जैसे यू आर, आई एम, डू नॉट, विल नॉट, कैन नॉट। तो उसको हम अपोस्ट्रॉफी डाल के शॉर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि फॉर्मल लेटर में आप कभी भी कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी जो बात आती है, वो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर का पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, हम क्यों ये ख़त लिखते हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी हमें क्या ज़रूरत है फॉर्मल लेटर्स लिखने की, लेकिन एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ आपको कभी ना कभी फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। जॉब रेजिग्नेशन के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, कोई आपको जो है आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई है और वो गलत आ गई, उसके लिए आपको एक फॉर्मल सी ईमेल लिखनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप किस किस एंगल से फॉर्मल लेटर्स या ईमेल्स लिखेंगे। तो इसका पर्पस होता है, या हम कंप्लेंट्स के लिए लिखते हैं, या हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी ये चीज़ अप्रूव कर दी जाए, या हमारा ये मसला दुरुस्त कर दिया जाए, या हमारा ये जो है ना गली की मरम्मत कर दी जाए, हमारा बिजली का मीटर दुरुस्त कर दिया जाए। तो हम इसके लिए लिखते हैं, या हम सजेशंस देने के लिए लिखते हैं। सजेशंस वाले यूजुअली हम न्यूज़ एडिटर्स को लिखते हैं या मैनेजर्स को लिखते हैं, और उसमें हम अपने मशवरे देते हैं, कीमती मशवरों से जो है ना वो उनको आगाह करते हैं। और फिर हमारी क्वेरीज होती हैं, अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन है, हम उससे पूछ रहे हैं कि हमें जो है ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक करेंगे। तो इस तरह के लिए हम डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से हम ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो अब लेट्स सपोज कि हमें बोर्ड में ये एक लेटर आया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। और ये एक्चुअली मैंने किसी पास्ट पेपर में देखा है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे ये वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं हमारे, एक है कंप्लेनिंग और दूसरा है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कंप्लेनिंग से पता चलेगा कि आपने क्या करना है, आपका जो पर्पस है वो लेटर का क्या है, यानी कि आप कंप्लेन करेंगे। अब इसका फॉर्मेट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मेट के बहुत 3 मार्क्स होते हैं टोटल, ये हमारी 8 मार्क्स का लेटर होता है। इसका फॉर्मेट समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 3 मार्क्स हमारे इसमें फॉर्मेट के हैं, और वो कैसे हैं वो मैं भी आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। अच्छा जी, ये अब मैंने फॉर्मेट लिख दिया है, ठीक है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जाती है कि पता नहीं कौन सा फॉर्मेट ठीक है। ये वो फॉर्मेट है जो फेडरल बोर्ड ने ख़ुद शेयर किया हुआ है, अपने जो आंसर शीट्स उन्होंने सैम्पल आंसर शीट्स शेयर की हुई हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अब आपने याद किस तरह करना है इसको, ध्यान में किस तरह से रखना है, उसका मैं आसान सा आपको एक फार्मूला बताती हूँ। उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, उसके आगे हमने कॉमा डालना है, फिर सिटी ABC। आपने ये ख्याल करना है कि ABC जो है आपका वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो।
और ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि जो कि ख़त भेज रहा है वो आप हैं। अब आप इसमें पर्सनल डिटेल्स नहीं डालेंगे, आप इसमें कोई रियल लाइफ के जो एड्रेसेस हैं वो नहीं डालेंगे। यूजुअली हम एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC ही लिखते हैं, आपने भी यही लिखना है। और जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है इसके मार्क्स हैं 0.5। फिर उसके बाद आती है डेट, आपने डेट डालनी है, डेट का वर्ड लिखना है, फिर कॉलन डालना है और इस तरह से ऑफिशियल वे में आपने डेट लिखनी है 22 सितंबर 2025। आपने इसको शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म में नहीं लिखनी, इसको आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखनी, नंबर्स की फॉर्म में, यानी कि और ये नहीं कि SEPT सेप्ट लिख दें खाली, पूरा सितंबर ना लिखें, तो ऐसे नहीं करना, पूरी प्रॉपर इस तरह से डेट डालनी है। इसके आपके हैं 0.5 मार्क्स, यानी कि सेंडर्स एड्रेस और डेट को मिला के आपके हो गए 1 मार्क। अगर आप ये बिल्कुल ठीक लिखेंगे तो आपको 1 मार्क पूरा मिल जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी नेक्स्ट की, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप खत लिख रहे हैं, जो आपका खत रिसीव करेगा वो कौन है, हमारे केस में एडिटर है, ठीक है। लेटर टू दी एडिटर, एडिटर हमारा रिसीवर है, तो हमने लिख दिया द एडिटर। अपना कोई फर्जी साहब अखबार का नाम बना दें, मैंने यहाँ पे बना दिया जी डेली न्यूज़ लेटर सिटी ABC। ये किसका एड्रेस है, रिसीवर्स का, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है। इसके हमारे हो जाएंगे 0.5 मार्क। फिर नीचे आएगा सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो लेटर है उसका सब्जेक्ट क्या है, वो उसका मौजू क्या है। सब्जेक्ट का मतलब है मौजू, ठीक है। उसका मौजू क्या है, कंप्लेन अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने इसी तरह कीवर्ड्स लेटर में से पिक करके आपने नीचे सब्जेक्ट में लिख देने हैं। अब आपने ये नहीं लिख देना माई कंप्लेन अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, सिंपल आप वो कीवर्ड्स लें और उसको लिख दें, और ये भी आपका 0.5 मार्क्स का हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ जिसकी वजह से आपको कभी भी आगे पीछे नहीं होगा और कभी भी गलत नहीं होगा। सो लेट्स सी दैट। तो आपका आसान सा जो फॉर्मूला आपने याद रखना है वो आपने याद रखना है SDRS, ठीक है। SDRS, S stands for sender's address, D stands for date, R stands for receiver's address and S stands for subject। यहाँ तक अगर आप ये याद सही कर लेंगे तो पक्के पक्के 2 नंबर आपके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चलें, अब हमने आगे अपनी जो बॉडी है हमने उसको स्टार्ट कर दिया है लेटर की। तो रिस्पेक्टेड सर, कुछ लोग डियर सर लिखते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रिस्पेक्टेड सर लिखें, आपको 2 दफ़ा रिस्पेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, यानी कि आप किसी को सलाम कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स भी कहते हैं हम इसको। तो सैल्यूटेशन के आपके हैं 0.5 मार्क्स। अच्छा जी, फिर अब आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। इट इज़ स्टेटेड दैट I XYZ, अगेन आप पर्सनल नेम्स यूज़ नहीं करेंगे और XYZ को विद इन कॉमास लिखेंगे, आप पहले भी और बाद में भी आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। एम रेजिडेंट ऑफ KLM हाउसिंग सोसाइटी, अगेन फेक नेम्स यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आपने पहली 2 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड यूज़ करना है जो आपने ऊपर कंप्लेन था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट आप प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि मैं पिछले 10 साल से इस हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा हूँ, बड़ी प्यारी सोसाइटी है, बड़े अच्छे इसमें जो है ना वो फूल खिले हुए हैं, नहीं। एक्स्ट्रा डिटेल्स को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ई शीट्स पे जो हमें फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है और उसी स्पेस में रहते हुए आपने अपना लेटर कंप्लीट करना है। चलें जी, कैरी ऑन। आई वॉन्ट to register my complaint through your widely circulated newspaper। अच्छा, अब ये जो टर्म है ना widely circulated newspaper, ये आपने याद कर लेनी है। और कोई भी जो आप एडिटर के नाम खत लिख रहे हैं उसके अंदर आपने ओपनिंग में लिखना है। सिर्फ आप इसमें वर्डिंग चेंज करेंगे अगर आपकी कंप्लेन है या आपकी सजेशन है या आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको आप चेंज कर देंगे, बाकी आप यही सेंटेंस रहने देंगे। फिर आगे आप अपना जो बॉडी ऑफ लेटर है उसको बताएंगे, जो आपका पर्पस है, ठीक है। अब आप उसको डिफाइन करेंगे एज द, कुछ भी आप लिखते हैं, कोई स्टोरी बनाएंगे, लेकिन अगेन वो रेलिवेंट होनी चाहिए। एज द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड दीज डेज, द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाईली अनवेलकम। Sadly, in our area, no serious action has been taken. The residents get to have a bare minimum amount of 5 hours of electricity. It is causing a lot of trouble for the people. यहाँ तक आपने अपनी ट्रबल बता दी है
और अपना प्रॉब्लम आपने बता दिया। अब आप थोड़े से और आगे अपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हम अभी आगे करते हैं। हमने लिखा था कि पीपल आर हैविंग ट्रबल, फिर आगे आप उसको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि मैनी स्मॉल बिजनेसेस इन आवर एरिया आर सफरिंग बैडली, shortage of electricity has also resulted in many cases of fainting children and elderly people. In short अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस, ठीक है। इन शॉर्ट यानी मुख्तसरन, इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने लेटर को, बहुत बड़ा, हमने बड़ी कहानियाँ नहीं डालनी इसके अंदर, बड़ी बड़ी डिटेल्स नहीं डालनी, अब हम 2-4 प्रॉब्लम्स बता के हम अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। Therefore, again use of transitional device, therefore हम तब यूज़ करते हैं चनाचे के तौर पे, ठीक है, कि चनाचे अब आपसे गुजारिश की जा रही है। Therefore, it is requested to highlight this critical situation of our area so that higher authorities may respond well. Looking forward to your cooperation. ये अब हमारी closing lines हैं, regards your sincerely XYZ, ठीक है, और इसके आपके 0.5 मार्क्स हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। ये देखें, ये हमारी 8 मार्क्स की टोटल हमारा लेटर होता है। 0.5 सेंडर्स एड्रेस, 0.5 डेट, 0.5 रिसीवर्स एड्रेस, 0.5 सब्जेक्ट, 0.5 सैल्यूटेशन, 0.5 क्लोजिंग और 5 मार्क्स आपकी पूरी जो हमने ये लेटर लिखा है, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है, कंप्लेन लिखी है, तो उसके हैं 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके 8 मार्क्स हो गए। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट लिखवा रहा है या बता रहा है तो प्लीज़ उसके ऊपर ना जाइएगा। ये मैंने फेडरल बोर्ड का रिकमेंडेड फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए ट्यून इन रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।